थोड़ी इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना ताकि समझ में काफ़ी आसानी से अस्सलाम वालेकुम। आज शुरू करिए उठूँगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का सबका, आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग आज हमारे बुलाने पर यहाँ आए और बड़ी खुशी हुई। आई थिंक ओथ के बाद मेरे ख्याल में हमारी कोई पहली मुलाकात है। तो इस मुल्क की तरक्की में हर इंसान का किरदार है और ख़ास कर मीडिया का, कि काफ़ी पसमानदा इलाक़ों को उजागर करना, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों से ओझल होती हैं तो मीडिया उन्हें आँखों के सामने ला के रख देता है, तो इससे हमें बड़ी एक सपोर्ट मिलती है। तो इसी तरह अब आपको पता है मेरा जो डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल, तो इसके हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू भी करनी है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि ये डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं, ख़ास कर हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए। ऑल ओवर मिनरल जो हैं इसका हमारे नेशनल इकोनॉमी में कितना रोल है और किस हद तक है। आप सब जानते हैं हमारा मुल्क इस वक्त क्राइसिस के अंदर चल रहा है। इस वक्त हम या तो IMF की तरफ जाते हैं या हम किसी और तरफ जाते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हमें इतने वसाइल दिए हैं, अगर हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें तो आई थिंक हमें बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, बेहद मिल सकती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको माइंस एंड मिनरल का एक तारुफ़ करवा दूं तो ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की क्लैरिटी हो। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। पहले मिनरल में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। असल में जो कोल जो था ये माइंस डिपार्टमेंट का हिस्सा था, उसे अलग करके एनर्जी को दिया गया। अब हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो भी मिनरल में शुमार होता है एज हमारी इकोनॉमी। उसका एक बहुत बड़ा स्टेट ये रखता है, तो ये चीज़ें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी दूसरी चीज़ें हमारे पास हैं, पहले मैं आपको वो बताऊं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ये दो फिर अब जैसे रेती बजरी हमारे पास है, मैं थोड़ा उसके बाद मैं आप फाइनल की बात की तरफ आऊँगा जो हमारा मकसद है आज के कॉन्फ्रेंस का। चूना पत्थर है, आम पत्थर है, मार्बल है, किले है, चाइना मट्टी है, सलीका है, डोलोमाइट है, लेटराइट है और झील साट है, ग्रेनाइट वगैरह है, चाक है, जिप्सम है। तो यानी कि इस तरह की ये हमारे पास इस वक्त जो वेरीफाइड माइंस एंड मिनरल्स के पास जो हैं वो 27 हैं टोटल। अच्छा, हर चीज़ जो है अपनी एक वैल्यू रखता है मार्केट में। इस वक्त हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक पूरा सर्वे होना चाहिए जो ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी इदारे कर चुके हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में ऑल ओवर, ख़ासकर मैं सिंध की बात करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ और इस डिपार्टमेंट का, तो मैं ये चाहता हूँ हमारे जहाँ जहाँ जो मिनरल्स हैं तो सबसे पहले एक तो हम उनकी एक सर्वे की जाए, एक्सप्लोरेशन उनकी की जाए कि वो किस हद तक कौन सा मिनरल हमारे पास है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी परसेंटेज कितनी है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। जब हमारे पास ये चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर हम अपनी इकोनॉमिक का और इन चीज़ों का हिसाब लगा सकते हैं कि हमें पर ईयर इतना रिजर्व इन चीज़ों से मिल सकता है। इस वक्त हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, मतलब थी भी तो उस शेप में नहीं थी कि जिस तरह होनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि हम इसको एक प्रॉपर तरीके से लेकर जाएंगे। और आज से पहले मेरे ख्याल में तमाम मीडिया वाले हैं, मेरे ख्याल में काफ़ियों को तो नहीं पता और मिनरल्स क्या हैं। मलीर मशहूर है, तो रेती बजरी, मोरम, ये वो, आई थिंक एवरीबडी नो इजीली दिस। ये वर्ड जो है ना बहुत आसान है, हर बंदा जानता है। और ये डंपर निकल रहे हैं, ये चीज़ें निकल रही हैं, तो हर बंदा उनके बारे में जानता है। तो अब इसको हम पब्लिकली करने जा रहे हैं जो आज तक पब्लिकली नहीं हुआ हिस्ट्री में। आई थिंक, मुझे नहीं पता, शायद और सूबों में हो या नहीं हो, लेकिन सिंध में पहले नहीं था। अब ये हर बंदा देख सकता है और इसको हम डिजिटलाइज भी करने जा रहे हैं, जिसमें
آن لائن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں ان لیگل مائننگ ہو رہی ہے اور کہاں لیگل مائننگ ہو رہی ہے. اچھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, جو ہم ایکسپلوریشن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ویک ہے وہ ایک ہمارا نیکسٹ ویک ہوگا یا 10 دن بعد, جو بھی ہم ٹائم دیں گے آپ لوگوں کو انشاءاللہ, اس میں ہمارا ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے. اس سیمینار کے اندر میں نے ریکویسٹ کی ہے وی سی جامشورو سے اور داؤ یونیورسٹی کراچی, تمام یونیورسٹیز وی سیز کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی جیولوجیکل جو ٹیم ہے یا جیو فزکس کی جو ٹیم ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے, وہ ہمیں تعاون کرے, تاکہ ہم مل کے ہمیں آئیڈیاز دیں اور ہم اس چیز کو صحیح سے پورے سندھ میں ایکسپلوریشن کر سکیں. اور تاکہ جو لوور طبقہ ہمارا مائنس اینڈ منرل کا, آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوور طبقہ تھا وہ آج تک وہیں ہے. اچھا جو کانٹریکٹر تھے وہ آسمان پہ چلے گئے. یہ چیزیں ایکولیٹی بھی نہیں ہیں. جو ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم برابری کی بنیاد پہ لے کر آئیں, جو لوور طبقہ ہے اس کو فائدہ ہو. اور پھر ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں ہمارا منرلز ہو رہا ہے یا جہاں ہمارے جس چیزیں چل رہی ہیں ہماری, تو وہاں پر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کی تھوڑی بہت جو ہماری طاقت ہے, استطاعت ہے, اس کے مطابق ہیلتھ کی سروس وہاں پرووائڈ کی جائیں, ایجوکیشن کی جائیں اور لیبر ویلفیئر وغیرہ یہ ساری چیزیں کی جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل چیزوں کی طرف بھی ہم جانا چاہ رہے ہیں, جو کہ آج کل کا دور ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا آئی ٹی کا دور ہے, 3D کا, فلانے کا, اور جو گرافک کا ایک بڑا اسکوپ اٹھ رہا ہے آج کل. تو ان چیزوں کی طرف بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سے جو ہو سکے گا ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس کا ہم آلریڈی حصہ ہیں. میں ایجوکیشن منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور وفاق سے بھی کروں گا کہ اس میں ہمیں تعاون کریں تمام چیزوں میں, تاکہ جس میں ہم لوگوں کی بہتری کے لیے جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں, ہمارے جو فنڈز ہوں گے اس میں بھی ہم کریں گے, تاکہ ہم انہیں مین فیسلٹیز, پانی, اسکول اور ہیلتھ کی چیزیں تو کم از کم ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. اور پھر جو ہم سروے کریں گے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلیئر پکچر ہمارے پاس آ جائے. آئی تھنک آج آپ کی میڈیا والوں کے پاس بھی شاید یہ انفارمیشن میں بھی نہ ہو, مجھے نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کون کون سے سندھ میں منرلز ہیں اور ان کے ریزروز کتنے ہیں. آئی تھنک کسی کو نہیں پتہ میرے خیال میں شاید, کیونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہوں تو مجھے پتہ, میں نے یہاں آ کر چیزیں دیکھی ہیں وہ مجھے بھی کلیئر اس حساب سے نہیں ملی. تو اس لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا ہے. اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک ہم سیمینار کرنے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ میری کوشش ہے فورنر جو ہیں ہم ان کو بھی انوائٹ کریں گے, جو منرل میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, انڈسٹریز لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جائے. اور جو فورنر منسٹرز ہیں, اور چاہے چائنا ہماری کافی چیزیں ہیں جیسے ڈولومائٹ ہے, اور جو وہ وائٹ کے نہیں آئرن اور بھی ہے, اور چائنا قلعہ, بس سوری چائنا قلعہ, تو یہ زیادہ وہاں جاتا ہے. اب میری کوشش یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی, کیونکہ پہلے یہاں پر ساری ہماری ویسٹ ہو رہی تھی ٹوٹلی, تو میں چاہ رہا ہوں اس کے دو فائدے جس سے ملک کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایک تو ہم اس کو ایکسپورٹ کریں, دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کریں, کہ یہاں لا کے پلانٹ لگائے جائیں, یہاں لا کے انڈسٹریز لگائی جائیں, جس سے یہ ہوگا ایک تو ہمارا روزگار بھی پڑے گا اور ہماری اکنامی میں بھی فرق پڑے گا, تاکہ ایک گروتھ یعنی کہ ہمیں بڑی ایک اس سے انکم آ سکتی ہے. تو یہ دو چیزوں کو لے کے جانے کا میرا ارادہ, اور دو پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے انشاءاللہ. اور پھر اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا سیمینار ہوگا انشاءاللہ اس میں کاروباری طبقہ بھی شریک ہوگا, اس میں جیولوجیکل ٹیمیں ہوں گی, اس میں ایکسپرٹس ہوں گے, جیو فزیشین ہوں گے, اس چیز سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ ہوں گے. اور میری کوشش ہے کہ ہم کسی طرح آؤٹ آف یعنی کہ جو ایمبیسیز ہیں ان کو بھی ہم کانٹیکٹ کریں, ان کو بھی ہم مدعو کریں, تاکہ اس چیز کے اوپر ہم روشنی ڈال سکیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بچے کو سندھ کے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا معدنیات دی ہیں, اس کا رائٹ جسٹ از اے ناٹ ود ان 1%, ایک بندے کے پاس نہیں ہے, ہم سب کا اس پہ حق ہے. میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, ہر ایک پاکستانی بچے کا جو آج پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی حق ہے. اس کو ہم اپنی ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں, نہ صرف ہم ایک یا دو چار لوگوں کو فائدہ ہو,
आई थिंक वो बेहतर नहीं है. अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं, मैं आपको 2-4 चीज़ें बताऊं. अब तक जो चीज़ें लीज़ें हो चुकी हैं, आई थिंक ये फॉर्मेलिटी है. मैं अपनी ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हमने 798 लीज़ें जारी कर चुके हैं. लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश ज़ाती तौर पे ये है, और अगर मैं इस चीज़ में चला जाऊँ तो बहुत बड़ी एक ब्रीफ बन जाएगी, आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा काफ़ी हद तक. तो अब इसमें यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि उसको बेहतर अंदाज में हम कर सकें, जितना हो सकता है हम इन चीज़ों को लेके जाएं. अच्छा, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ख़ुद ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपको अपना ट्विटर अकाउंट भी दूंगा और अपने पर्सनल अकाउंट भी दूंगा, जिस पे लोग हमें निशानदगी करेंगे. कहाँ पर भी, पूरे सिंध में भी, जहाँ पर भी अनलीगल माइनिंग हो रही है, कोई भी एक बंदा, आम पाकिस्तानी, एक शहरी उठ के वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मुझे उसकी इतला दे सकता है कि यहाँ और हम उसे फिलफौर बंद करवाएंगे. और अगर कोई हमें गाइड कर सकता है, कोई हमें एडवाइस दे सकता है, कोई हमें मशवरा दे सकता है, मेरा प्लेटफॉर्म वो है. खुदा साहब ये बता दें सबसे पहले, अब अवाम की बात करें सर, उसकी तहकीकात नहीं की गई कि किसकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ था. ठीक है, अब आप ये बता दें, क्या आप दोबारा वहाँ पर कोई इस किस्म के इक़दामात उठाने के लिए तो नहीं जा रहे? अभी मेरी बात सुनो गौर से. देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है कि हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और उस सेमिनार में सिंध में जितने भी मिनरल्स हैं उनकी सब के सैंपल्स विद रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें हम प्रेजेंट करेंगे, सबके सामने रखेंगे. अब आपने बात की कि लास्ट पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, मैं किसी पार्टी, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करता. उसके लिए इदारे मौजूद हैं, वो अपना काम खुद करेंगे. हम जो करेंगे, आप हमारा एहतसाब हमसे लें. जिन्होंने किया है उसका वो उनसे आप लीजिएगा, इदारे मौजूद हैं. मुझे मेरी बात कंप्लीट होने दें, मेरी कंप्लीट होने दें. उसमें मेरी कोशिश है कि हम इन्वायरमेंट जो कि उनके मिनिस्टर हैं, अच्छा, इन्वायरमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं और टूरिज़म के जो मिनिस्टर्स हैं, मेरी कोशिश है कि हम उनके साथ बैठें. और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि हम इंशाल्लाह वहाँ का दौरा करेंगे, पूरी मीडिया को लेके जाएंगे. मेरी कोशिश ये, इन दोनों मिनिस्टर्स को भी हम लेके जाएंगे. जो एक्चुअल क्लियर पिक्चर है उसको मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया के सामने आ जाए. फिर वो जो राय होगी, जो चीज़, देखें, जब एक चीज़ क्लियर पिक्चर होगी, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, शायद उनमें मैं भी इंक्लूड हूँ, कि मैंने भी पूरे कारून जरगा, पूरे थर का आई थिंक विजिट नहीं किया. जब हम जाएंगे प्रैक्टिकली तौर पे, हम देखेंगे, हम मुआयना करेंगे क्या चीज़ बेहतर है, क्या नहीं है, तो वो बैठ के बात करेंगे कि जो अरगुन टन जो कारूंजर में मादनियात है, तो गुज़श्ता हुकूमत को छोड़ें, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप कारूंजर से जो बिलियन टन जो है मादनियात वो निकालने के हवाले से क्या प्रोग्राम रखते हैं? देखें, अभी एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारे पास. अभी हम चाह रहे हैं कि और भी एक्सप्लोरेशन जब होगी तो हमारे पास चीज़ें आएंगी. इस वक्त 26 बिलियन टन तखमीना एक अंदाज़ा है हमारे पास कि इतना रिज़र्व मौजूद है. और 2000 बिलियन टन और 2021 के सर्वे के मुताबिक हमारा जो रिज़र्व जो थे वो पर ईयर आई थिंक 21.9 बिलियन पर ईयर रिजर्व पर ईयर. ये मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ. अगर आज हम जाएं, आई थिंक 35 to 40 पे हम लोग मौजूद हैं. आप 40 पे लगाएं कम अज़ कम भी. अब मेरी बात तो कंप्लीट होने देना. आप बात देखें, एक पिक्चर क्लियर हो. उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि आप इस पे क्या करने जा रहे हैं. देखें, क्वेश्चन देखें, पहले मैं एक चीज़ को क्लियर करूँगा, उसके बाद मैं उसका जवाब दूँगा. तो अब हमारी, देखिए, मैंने एक बात आपको पहले भी ये कही है कि हम मुआयना करेंगे, हम जाएंगे, जिसमें इन्वायरमेंट, टूरिज़म, आप साफ़ी लोग, कारोबारी तज्जिया, सब हम एक साथ जाएंगे इंशाल्लाह और उसका विज़िट करेंगे. जो चीज़ रियलिटी, जो पिक्चर होगी, हम इंशाल्लाह उसको पूरे अवाम के सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने रखेंगे. वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रेती बजरी उठाने की वजह से जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो और नीचे चला गया है, जिसकी वजह से जो ज़राअत होती थी वो तबाह हो गई है.
दीगर इलाकों में तो आप नहीं पहुंच सकते शायद, लेकिन मलीर तो कराची के नजदीक है, देखें वो तबाह हो मैं गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आते ही नोटिस जारी किया, आई थिंक वो होगा, आपको मिनिस्टर साहब देंगे भी, हमने जारी भी किया है तमाम DIGs SSP को DCOs को कि जहाँ पर भी अनलीगल काम चल रहा है फिल फोर्स सारा बंद करवाएं। और ना कि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट की बात की, मैंने ऑल ओवर सिंध की बात की है। और मैंने आपको एक बात बताया है कि हम एक अपना प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जिसमें मैं खुद आपको जवाब दूंगा हर आवाम को, वो मुझे निशानदगी करें कि यहाँ अनलीगल चल रहा है, हम उसको बंद करवाएंगे। और कोई हमें राय देना चाहे कि यार आप हमारी जो मेंजर्स हैं उसका ये फ़ायदा हम उठा सकते हैं, वो हमारे ये काम आ सकते हैं, कोई भी XYZ कोई हमें आइडियाज़ देना चाहे, एडवाइस देना चाहे, हम इंशाल्लाह आपको सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल जुल्फकार शाह कही उन सर्वे को जैं तव्हां सेमिनार जी गाल कयो था, वो सेमिनार भी थी चुको है 15 अक्टूबर 2020 में। आप कहते हैं, जहाँ तक मैं इस डिपार्टमेंट में आया हूँ, अगर आप कहते हैं इस तरह का प्रॉपर जो हम करने जा रहे हैं, अगर इस तरह का तजुर्बा हुआ है, अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो आप मुझे ला के दें। आई थिंक जहाँ तक मेरे नॉलेज में इस तरह की जो हम करने जा रहे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, मेरे डिपार्टमेंट के पास ये चीज़ नहीं है। अगर आपके पास है तो आप मुझे मेरी बेशक रहनुमाई फरमाएं, मुझे खुशी होगी। आप मेरे भाई तो सर बरी साहब आपने कहा कि वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो भी गैर कानूनी तौर पर रेती बजरी या कोई भी, तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि बहरिया टाउन DHA जो फेज़ 2 बन रहा है और बहरिया टाउन